हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस नए नए खेल खेल रही है। बॉलीवुड के पत्रकारों के जरिए लोगों को डराया जा रहा है। ये खबर प्लांट की जा रही है कि अगर किसी वेबसाइट ने या सोशल मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या के बजाय कुछ और कहा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि क्या ऐसी खबरें, ऐसे आदेश महाराष्ट्र की सरकार के कहने पर फैलाई जा रही हैं, या क्या उद्धव ठाकरे को इसके बारे में पता है कि पुलिस अब लोगों के बोलने के अधिकार पर पाबंदी लगाने में जुट गई है? अगर ये सही है तो इसका मतलब साफ है कि बॉलीवुड और फिल्म माफिया फिर से जीत गया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा है और बार बार बस उनकी आत्महत्या को कई लोगों द्वारा मर्डर बताया जा रहा है। इस मामले में सीधे बॉलीवुड माफियाओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े बड़े अभिनेताओं का नाम शामिल है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म और पावरफुल लोगों की लॉबी को लेकर कई नामचीन कलाकारों ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का शिकार होने के कारण सुशांत सिंह डिप्रेशन में आए। करण जौहर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सलमान खान जैसे कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें साफ तौर पर सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। सुशांत की मौत के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे ये मामला गर्मा गया, खासकर कि तब जब सबसे पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत ने यह कहा कि सुशांत की मौत कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर है। फिर कई सारे पुराने वीडियोस आने लगे जिसमें सलमान खान ने अपने एक वायरल वीडियो में सुशांत को पहचानने से इनकार कर दिया। सोनम कपूर को भी कॉफी विद करण में ऐसा ही कुछ कहते देखा गया, जिसके बाद इन अभिनेताओं से जनता सुशांत की मौत पर जवाब मांग रही है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद बिहार में सलमान खान के विरुद्ध तो लोगों ने मोर्चा ही खोल दिया। बिहार में सलमान खान के नाम से लोग इतना गुस्साए हैं कि प्रदर्शन शुरू हो गए। पटना में इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला, जहां सिनेमा हॉल्स तो छोड़िए, खुद सलमान खान की कंपनी बीइंग ह्यूमन की दुकान के सामने से अभिनेता के पोस्टर्स हटाने पड़े। इतना ही नहीं, सलमान खान को मां की गाली देते हुए गाना भी बना है जो खासा वायरल हो रहा है। नेपोटिज्म और गुटबाजी के लिए लोग सलमान को दोषी मान रहे हैं। इस बात की भी चर्चा हुई कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को नजरअंदाज किया और सूरज पंचोली को प्रमोट करने के लिए हर तिगड़म आजमाई। पंचोली के कारण उन्होंने सुशांत को खरी खोटी भी सुनाई थी। सलमान खान ने कई स्टार किड्स को अपनी फिल्मों में कास्ट किया। उनकी फिल्मों से शुरुआत करना बॉलीवुड के एंट्री करने वाले हर इंसान की ख्वाहिश होती है। सलमान खान ने चाहे जितना मर्जी सुशांत की मौत के बाद दुख जताया हो, लेकिन जो बातें लोगों के सामने आई उसके बाद सलमान के खिलाफ जनता में बहुत गुस्सा है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार से थे। पूर्णिया में उनका पैतृक घर है, इसीलिए बिहारियों की नाराजगी इससे शांत नहीं हुई। उन्होंने सलमान खान के बॉयकॉट का निर्णय लिया। इसीलिए बिहार में गायकों ने सलमान खान को मां की गाली देते हुए गाना बनाया। हालांकि ये आपत्तिजनक है और अश्लील है, इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इससे लोगों के गुस्से का स्तर तो पता चलता है। ये गाना विकास गोपी नामक गायक ने गाया है। इस गाने में सलमान खान, अभिनेत्री आलिया भट्ट और फिल्म निर्देशक करण जौहर के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। गायक ने इस गाने में ये भी कहा कि बिहार की राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सलमान खान की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होने देनी चाहिए। उसने सुशांत भैया की मौत के लिए सलमान खान को ही जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही अपील की है कि अगर आप बिहारी हैं तो इस गाने को जरूर सुनें। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में सलमान खान का विरोध होना बड़ी बात है। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो बिहार सर्किट हमेशा से ही सलमान खान का गढ़ रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार यहां सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष 20 फिल्मों में से 7 अकेले सलमान खान की है। यहां तक कि उनकी भारत और रेस 3 जैसी फिल्मों ने भी बिहार में काफी अच्छा कारोबार किया था। ऐसे में पब्लिक सेंटिमेंट का उनके खिलाफ होना बताता है कि मामला बड़ा है। पटना में राजपूत समाज ने भी सलमान खान के पोस्टर्स जलाए। लोगों ने सलमान, करण और आलिया को नेपोटिज्म गैंग का वाहक मान लिया है।
सलमान खान के विरोध प्रदर्शन को लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। सुशांत के मामले में न्याय के लिए कई लोगों ने अभियान शुरू कर दिए हैं। पहले कंगना रनौत, अभिनव कश्यप, फिर पायल रोहतगी और कई लोग ऐसे हैं जो लगातार सुशांत की मौत को हत्या बता रहे हैं। कई अभिनेताओं से लेकर नेता अब सुशांत की मौत के लिए सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। हाल ही में सीधे इस मामले की सीबीआई जांच के लिए आवाज उठाई गई। सबसे अहम बात तो ये कि इस मामले में न केवल अभिनेता बल्कि पॉलिटिशियंस तक सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। बिहार जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। भाजपा नेता मनोज तिवारी सुशांत सिंह राजपूत के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। इस बीच मीडिया से बातचीत में उन्होंने उद्धव ठाकरे से सुशांत के केस में सीबीआई जांच का आग्रह किया। इसके अलावा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठा चुके हैं। इसी के साथ कांग्रेस ने भी सुशांत की खुदकुशी मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अलग अलग पत्र लिखा है। शेखर सुमन भी न सिर्फ अभिनेता हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। धीरे धीरे सुशांत का केस अब गर्माता जा रहा है। इस मामले में शेखर सुमन ने साफ कहा है कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा मजबूत इरादों वाला और प्रतिभाशाली व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता तो वो कोई ना कोई सुसाइड नोट जरूर छोड़ जाते। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाने हेतु जस्टिस फॉर सुशांत फोरम की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य है तानाशाही और गुटबाजी खत्म करना और माफियाओं पर लगाम लगाना। साथ ही सभी सोशल मीडिया यूजर्स से इस फोरम में सहयोग देने का निवेदन किया गया है। बिहार के फिल्म वितरक रोशन सिंह ने बताया कि सलमान ही नहीं बल्कि सुशांत की मृत्यु के बाद तीनों खानों के खिलाफ बिहार में भावनाएं भड़की हुई हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से मुंबई में बिहार के लोगों के साथ कई बार भेदभाव की जो खबरें आती रही हैं, उसके कारण नाराज लोगों को अपना गुस्सा जाहिर करने का एक मौका मिल गया है। वो नेपोटिज्म को प्रमोट करने के लिए तीनों खान से आक्रोशित हैं। बॉलीवुड में एक अदद रोल के लिए कभी फुटपाथ पर सोकर या दिन भर में बस एक बार खाना खाकर गुजारा करके रह चुके अभिनेता पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और गुटबाजी या तरफदारी जैसी चीजें नई नहीं हैं और उन्होंने 18 साल संघर्ष करके इन सबको झेला है। उन्होंने बताया है कि उन्हें ड्राइवर या गार्ड वगैरह के रोल दिए जाते थे। बॉलीवुड में बिहारियों के लिए यही सम्मान है। लेकिन 80 के दशक में बॉलीवुड के शीर्ष सितारों में शुमार रहे शत्रुघ्न सिन्हा यूं तो मानते हैं कि बिहार के लोगों में फिलहाल गुस्सा है, लेकिन वो सलमान खान को दोषी ठहराए जाने को सही नहीं मानते, क्योंकि उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को सलमान खान ने 2010 में दबंग फिल्म से लॉन्च किया था और इस सीरीज की तीनों फिल्मों में उनका किरदार है। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने सलमान खान का सोशल मीडिया पर खुला समर्थन किया और विरोध करने वालों को पेड ट्रोलर्स कहा। क्यों? क्योंकि वो जिस कपिल शर्मा शो में काम कर चुके हैं, उनके शो के प्रोड्यूसरों में सलमान खान भी हैं। ऐसे में सलमान खान को नाराज करना तो सुनील ग्रोवर के लिए मुश्किल की बात है। सोनम कपूर कहती हैं कि वो प्रिविलेज्ड हैं, ये उनका कर्मा है। इस तरह के बयान से वो क्या साबित कर रही हैं? सोनम कपूर एक स्टार किड है। अनिल कपूर की बेटी होने का पूरा फायदा उनको बॉलीवुड में मिला। सलमान खान ने कई स्टार किड्स को अपनी फिल्म में लॉन्च किया है, तो उनकी कही बातों को नकारना तो मुमकिन नहीं है। अपनी गुंडागर्दी वाली छवि को सुधारने के लिए वो कई तरह के दिखावे भी करते रहते हैं, लेकिन जनता फिर भी इन्हें सुशांत की मौत का जिम्मेदार बता रही है। अब सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इस रिपोर्ट में 5 डॉक्टर्स की टीम ने साइन किया है और साफ तौर पर यह कहा गया कि सुशांत की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और उनके शरीर पर कहीं भी बाहरी चोट के कोई निशान नहीं है। उनके नाखून भी साफ पाए गए हैं। ऐसे में सुशांत की मौत का कारण तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, जिससे लोगों और मीडिया का मुंह बंद करवा दिया जाए। लेकिन लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। पर्दे की दुनिया से राजनीति में आए लोगों ने इसकी विस्तृत जांच का मुद्दा उठाया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी,
रूपा गांगुली ने तो महाराष्ट्र सरकार से अपील की है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात भी की, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पुलिस इसकी जांच तो कर रही है, लेकिन जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उसके लिए गंभीर जांच की जरूरत है। महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर सरकार और बॉलीवुड माफिया गैंग का दबाव हो सकता है। जांच की दिशा बदल सकती है। सुशांत सिंह की मौत से बॉलीवुड में दादागिरी से जुड़े सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद अब इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है, उससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसा लगता है कि सुशांत की मौत को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में एक राय नहीं है, इसीलिए ये मामला लटक गया है। न्याय का तकाजा तो यही कहता है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करे। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह की मौत में कोई साजिश नहीं है, तो भी सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खबरों की खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।